हे फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अनारकली के बारे में। तो सलीम और अनारकली की लव स्टोरी तो आप सबने सुनी होगी। आइए आज हम जानने की कोशिश करें कि क्या ये घटना सच्ची घटना है या फिर केवल एक काल्पनिक घटना या लोगों के द्वारा बनाई गई घटना है। आइए शुरू करते हैं। अगर एक वर्ड में इसका आंसर देना चाहें तो वो होगा कि ये एक काल्पनिक घटना है। अनारकली एक फिक्शनल स्टोरी है और अनारकली जैसा कोई भी कैरेक्टर इतिहास में एग्जिस्ट नहीं करता। आइए जाने कि ये कहानी हमसे क्या कहती है। तो इस कहानी के मुताबिक अनारकली, जिसका असली नाम शरीफ उन्निसा या फिर नादिरा बेगम भी बताया जाता है, उसका जन्म लाहौर में हुआ और लाहौर में वो पली बड़ी और बादशाह अकबर के दरबार में वो नाच गाना किया करती थी। और क्योंकि अनारकली बेहद सुंदर थी, इसलिए शहजादे सलीम को अनारकली से प्यार हो गया। और जब इन दोनों को आपस में प्रेम हो गया तो ये बात अकबर को किन्हीं कारणों से पसंद नहीं आई और अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। तो ये घटना हमने अक्सर सुनी होगी। आइए अब जानें कि क्या कारण है या क्या ऐसे प्रूफ हैं जिनसे हम इस बात को कह सकते हैं कि अनारकली केवल एक काल्पनिक पात्र है। तो जब शहजादे सलीम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तुज़ुक जहांगीरी, तो उसने उसमें अपने जीवन की तमाम घटनाओं का वर्णन किया, पर उसमें कहीं भी सलीम ने अनारकली का जिक्र तक नहीं किया। अगर हम मान लें कि अनारकली वास्तविकता में थी और सलीम उससे बेहद प्यार भी करता था, तो क्या वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में अनारकली का जिक्र भी नहीं करता? उसने अनारकली के बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी में कुछ भी नहीं लिखा। तो इससे हम कह सकते हैं कि अनारकली एक फिक्शनल कैरेक्टर थी। और दूसरा कारण, अकबरनामा, जो कि अबू फजल ने लिखी, जिसमें उसने अकबर के समय की सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया। और उस किताब में अकबरनामा में भी अबू फजल ने अनारकली के बारे में कहीं जिक्र भी नहीं किया। अगर इतनी बड़ी घटना कोई हुई होती कि अकबर ने किसी को जिंदा चिनवा दिया, तो ये घटना अकबरनामा में अबू फजल ज़रूर लिखता। पर क्योंकि अबू फजल ने अकबरनामा में इसका जिक्र भी नहीं किया, अनारकली का जिक्र नहीं किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि अनारकली एक फिक्शनल कैरेक्टर थी। और तीसरा कारण कि लाहौर में एक मकबरा है जिसको अनारकली के मकबरे के रूप में लोग मानते हैं। और ये वो समय था कि जब मकबरे बनवाना, बड़ी बड़ी इमारतें बनवाना राजाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रशंसा की बात हुआ करती थी, उनके लिए एक प्राउड की बात हुआ करती थी। और यदि सलीम ने अनारकली के लिए मकबरा बनवाया था तो उसने उसको कहीं पर भी क्लेम नहीं किया। सलीम ने कहीं नहीं कहा कि मैंने वो मकबरा बनाया है। उस समय के किसी भी लेख में, किसी भी हिस्टोरिकल प्रूफ में हम ये बात नहीं पाते कि सलीम ने वो मकबरा बनवाया था। और उस मकबरे के अंदर जो कब्र है उस पर किसी का नाम भी नहीं लिखा। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि शायद वो कब्र अनारकली की नहीं है। आइए अब जानें कि इस घटना ने जन्म कैसे लिया, ये घटना बनी कैसे, ये कहानी कैसे पैदा हुई। तो एक किताब है जिसका नाम लाहौर पास्ट एंड प्रेजेंट है, जिसमें अब्दुल्ला चगाती और मोहम्मद बाकिर ने बताया है कि लाहौर में एक बाग था जिसका नाम बाग अनारकली रहा। और उस बाग का नाम अनारकली इसलिए था क्योंकि उस बाग में अनार के पेड़ उगा करते थे और अनार के फूल को ही अनारकली बुलाया जाता था। और क्योंकि वो बाग उस मकबरे के आसपास था जिसको लोग अनारकली का मकबरा कहते हैं, इसलिए लोगों को लगा कि अनारकली एक असली कैरेक्टर थी। पर अनारकली कोई असली कैरेक्टर नहीं थी। अनारकली का सिंपल मतलब था अनार का फूल। और क्योंकि वो अनार के फूल जो थे उस बाग में लगते थे, इसलिए उस बाग का नाम पड़ा बाग अनारकली। और क्योंकि वो बाग अनारकली उस मकबरे के इर्द गिर्द था, इसलिए उस मकबरे का नाम भी पड़ गया अनारकली का मकबरा। और दूसरी बात, इम्तियाज़ अली नाम के एक व्यक्ति ने एक नाटक को लिखा जिसको सन 1960 में मुगल आज़म नाम की फ़िल्म को बना दिया गया। और जब ये मुगल आज़म नाम की फ़िल्म आई तब भारतीयों ने जाना कि ऐसी कोई घटना इतिहास में हुई है। और तीसरा कारण ये भी माना जाता है कि जो ब्रिटिश रूलर थे, जो अंग्रेजी शासक थे, वो अपने आप को हमेशा से काइंड रूलर बताना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि अंग्रेज़ों का शासन अच्छा शासन है, अंग्रेज़ों के शासन में किसी पर शोषण नहीं होता। पर वो मुग़लों के शासन को हमेशा क्रूर बताना चाहते थे। तो इसलिए इस कंपैरिजन को करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इस कहानी को बनाया रहा होगा। तो इन सब बातों से हम यही जान पाते हैं कि अनारकली एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक काल्पनिक पात्र है और अनारकली का इतिहास से कोई संबंध नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।